हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। सो गाइस, पॉलिसी बाज़ार में फ्रेश ब्रेकआउट आया है एंड ये स्टॉक को आप जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में भी पूछा था, तो वहीं से मुझे एक हिंट मिला कि इस पे एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। सी, पॉलिसी बाज़ार एंड जोमेटो आर डिफरेंट स्टोरीज़। इसको आप कार देखो, कार ट्रेड, डिलीवरी और ये पेटीएम के साथ मिक्स मत कीजिए। मैं शुरू से कहता आया हूँ, फ्रॉम मई 2021 जब से मैंने ये स्टार्टअप स्टॉक्स कवर करना शुरू किया था। देखिए जोमेटो में क्या हुआ इवेंचुअली, जब वो प्रॉफिटेबल नहीं थी तभी भी हम लोग उसके बिज़नेस को स्टडी करते थे एंड वी न्यू कि ये कभी ना कभी प्रॉफिटेबल बनेगी ज़रूर। एंड आज प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ शेयर प्राइस में भी वो दिखने में आया, बहुत क्विकली दिखने में आया। जोमेटो और पॉलिसी बाज़ार अलग लीग में हैं, दे आर इन सनराइज सेक्टर्स। बिकॉज पॉलिसी बाज़ार की पहले बात करते हैं, ये वीडियो बेसिकली पॉलिसी बाज़ार के ऊपर है। सी, इंश्योरेंस इन इंडिया इज़ नॉट सोल्ड प्रॉपरली सिंस द लास्ट 30-40 ईयर्स। इट इज़ द मोस्ट मिस सोल्ड प्रोडक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया एवर। यानी इंश्योरेंस को इंडिया में बहुत बेतहाशा बेहूदगी से बेचा गया है, अगर मैं आपको इस तरह बताऊं। क्योंकि किसी की अंकल, किसी की आंटी, कोई ना कोई LIC एजेंट होती थी और वो आके पॉलिसी त्योहारों में मिलती थी और चिपका के गई, यही हुआ है। और हमारे पहले के जनरेशनों ने पॉलिसी लेके रखी है। उस टाइम पे उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, बट अवेयरनेस इतना नहीं होता था, मार्जिन्स कितने होंगे, प्रीमियम कितने होंगे। आपके इलाके के आधे से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो LIC एजेंट होंगे। और उस ज़माने में क्या है, डरा डरा के इंश्योरेंस बेचा गया है, डरा डरा के कि ये ले लो। क्योंकि मिडिल क्लास इंडियन 2000, 2003, 4, 20 साल पहले भी सोचो ऊपर आ रहा है। उसने इंश्योरेंस इसलिए लिया है क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे और कोई ऐसा लाइव काउंटर नहीं था जहां जाके वो देखे कि प्रीमियम किस में कम है। ये बहुत बड़ा गैप पॉलिसी बाज़ार ने फिल किया है एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम कि बिज़नेस का कंटिन्यूटी देखिए। लॉस मेकिंग होने के बावजूद अभी एबिटा लेवल पे वो पॉजिटिव होने के कगार पे हैं, शायद हो गए हैं। एंड इवेंचुअली इट विल फॉलो द जोमेटो स्टोरी। ये मेरा स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है कि जो सनराइज सेक्टर होता है ना, सनराइज जहाँ ग्रोथ आ रही है, इंश्योरेंस अभी भी इंडिया में ओनली 16% ऑफ इंडियंस आर लाइफ इंश्योर्ड, ओनली 16%। फॉरगेट लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस कंपलसरी होने के बाद भी आप लोग नहीं कराते हो, बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं। कार इंश्योरेंस नहीं होता है अभी। तो बहुत इसमें डेवलप्ड इकोनॉमी जब आपकी होती है तो ये सब चीज़ों में बहुत ग्रोथ आती है। फूड डिलीवरी मार्केट भी इंडिया में सिर्फ 10% पेनिट्रेटेड है, US में 50% है, सिंगापुर में 39% है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पॉलिसी बाज़ार का फ्रेश ब्रेकआउट है। दिस ब्रेकआउट ये तब तक सस्टेन करेगा जब तक, अभी ये ब्लू स्काई टेरिटरी में आ गया। 200 डे 50 डे मूविंग एवरेज 100-200 पॉइंट, लाइक पॉलिसी बाज़ार का 250 डे मूविंग एवरेज दोनों 750, 800 पे पीछे छूट गए। सो नाउ इट इज़ गिविंग यू अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अगर ये 1000 रुपीज़ के ऊपर जाता है तो हो सकता है मार्केट के लिक्विडिटी फ्लो में और पैसे के बहाव में ये 1100-1200 के ऊपर निकल जाए एक बार के लिए। तो जिनको शॉर्ट टर्म में एग्ज़िट भी लेना है, अगर आप फंसे हुए हैं तो वो अच्छा मौका है। अदरवाइज़ मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं आपको बता सकता हूँ कि 700 के भाव के हिसाब से पॉलिसी बाज़ार है और मैं उसको फ़िलहाल नहीं बेच रहा हूँ। बट आई विल नॉट एडवाइज़ एनीबडी टू टेक अ फ्रेश एंट्री, क्योंकि ये रिस्की गेम है, ये रिस्की स्टॉक है, ये सबके लिए नहीं है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए। आई हैव अ डिस्क्लेमर दैट ये मेरे पोर्टफोलियो में है, बट यू कैन टॉक टू योर एडवाइज़र एंड टेक अ कॉल। दिस इज़ अ रिस्की सेक्टर, नो डाउट अबाउट इट, बट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ये ग्रोइंग सेक्टर है। जोमेटो जब 45 रुपीज़ पे था तभी भी मैं उसके साथ था। आज जो भाव पे जोमेटो है तभी भी बिज़नेस चेंज ओवरनाइट नहीं होता है, ओनली द स्टॉक प्राइस चेंजेस ओवरनाइट। स्टॉक प्राइस इवेंचुअली बिज़नेस को फॉलो करता है एंड दैट इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। I'll see you in the next video very soon, but please consult your advisor and then buy or sell. Take care. Have a nice day.